अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप कैटेक्स की, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कौन कौन से मरीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैटेक्स सिरप सस्पेंशन है जो ये पाउडर फॉर्म में होता है। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मौजूद होता है। तो ये 1 to 5 mg में भी होता है, यानी 125 मिलीग्राम में और 250 मिलीग्राम में और 250 मिलीग्राम में टैबलेट भी होती है और 500 मिलीग्राम में इसकी टैबलेट भी होती है। तो नाज़रीन, ये इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अगर आपको पेट का इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है या जैसा कि लूज़ मोशन है, आजकल डायरिया का सीज़न चल रहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। बच्चों में सस्पेंशन फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 6 मंथ से 3 इयर्स तक 1 to 5 आप दे सकते हैं, 4 ईयर तक, और 4 ईयर जो प्लस एज है उसमें आप ये 250 मिलीग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह 10 साल प्लस एज में आप 250 टैबलेट दे सकते हैं और 15 साल प्लस में आप 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। जो डोजेज हैं वो एज के लिहाज से मेंटेन की जाती हैं, एज और वेट के लिहाज से। तो नाज़रीन, बहुत ही ये ज़बरदस्त सिरप है। पेट का इन्फेक्शन हो, टॉन्सिस हो, गले का इन्फेक्शन हो रहा हो, दांतों के अंदर पस है, इन्फेक्शन है, रेशा है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ सम टाइम ये होता है कि बच्चों में पेशाब के मामलात बन जाते हैं या पैम्पर्स वगैरह लगाने की वजह से छोटे बच्चे हैं वो यूरन नहीं कर रहे होते, तो उस सूरत में यूटीआई इन्फेक्शन में या मसाने में वर्म हो जाती है, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ जो एजड हैं उनको मसला हो जाता है या यूटीआई प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मसाने का इन्फेक्शन हो जाता है या पीप आ रही है पेशाब के ज़रिए या पेशाब में जलन है, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। तो बच्चों में सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है। और अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाती है, ये सोजिश हो जाती है, सुनाई नहीं दे रहा होता स्वेलिंग की वजह से, तो उसके इन्फेक्शन के तौर पे भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि पोस्ट ऑपरेट के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर सर्जरी, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और बैक्टीरिया किल करके जो वाउंड है, आपको ज़ख़म है, जल्दी से ठीक हो जाए, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड फ़ीवर है उसमें भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को बहुत सी बेशुमार फार्मा हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं, जैसा कि सिप्रोक्सन है, नोविडेट है, ज़िप्रोक्विन है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो मेन इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और ये इन्फियन की सूरत में भी होती है। 200 ml यानी 100 ml 200 मिलीग्राम 100 ml में मौजूद होती है। तो इसको पेट के इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बुखार के इन्फेक्शन का मैंने बताया, उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। आइज़ का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। तो नाज़रीन, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकती है, स्किन रैश हो सकते हैं। सम पेशेंट्स को सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी होती है, तो उस सूरत में अगर उनको एलर्जी होती है, वो चाहे किसी भी फार्मा की टैबलेट हो, तो आप हरगिज़ उसका इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके इन्फेक्शन से आपको इरिटेशन होगी, एलर्जी होगी, स्वेलिंग हो जाएगी,
और टेम्परेचर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है तो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, आपको पाकिस्तान में हर फार्मेसी पे अवेलेबल है। राजी फार्मा के सिरप है, सस्पेंशन है, इसमें टैबलेट भी है, आप ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो आपको जो मैंने साल्ट नेम बताया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।